तो किसी से निराशा होती है। आप जैसे मुख्य अतिथि कम ही देखे हैं इस जहां में जिनसे मिलने की बार बार अभिलाषा होती है। बहुत बहुत स्वागत सर। देखो, मुख्य जो यहाँ के संयोजक है मुकेश जी, उन्होंने आपको 3 स्काउट तालियों का बताया ना। मैं एक और आपको नारा बता देता हूँ। जब कोई कार्यक्रम होता है ना, मैं बचपन में जब हमें बड़ा पसंद आता था तो हम सब स्कूल में कॉलेज में एक कहते थे कि वो फिर मेरे साथ आप दोहराना नारा, उत्तम 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 भाई। तो आपने कहना है सुंदर 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 भाई। फिर मैं कहूंगा सुंदर 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 भाई, आपने कहना है उत्तम 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 भाई। फिर मैं कहूंगा वाह भाई वाह भाई, सुंदर भाई उत्तम भाई, सुंदर भाई उत्तम भाई। और फिर आपने कहना है वाह भाई वाह भाई वाह। जोर से आवाज आएगी ना? हाँ, क्या कहूंगा मैं? सुंदर 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 भाई, उत्तम 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 भाई, सुंदर भाई उत्तम भाई, सुंदर भाई उत्तम भाई, उत्तम भाई, सुंदर भाई, वाह भाई वाह भाई वाह। अब सबके लिए जोरदार तालियां बजा दो। आज जो आपका उत्साह देख के ना, मैंने कई कार्यक्रमों में हम जाते हैं, जब वहां पे उत्साह नहीं होता, अरे एक मुसीबत और खत्म कर दो, ये कार्यक्रम आ गए, क्या हो गया, ये कार्यक्रम, बच्चे, टीचर्स, सारे आपस के कार्यकर्ता, सब लोग कई बार परेशान दिखते हैं। लेकिन आज मुझे लग रहा है ना, दीनदयाल जी, पूरी तरह से उत्साह दिख रहा है और उससे हमारा उत्साह जो दुगना बढ़ गया है ना? एक बार अपने लिए जोर से ताली बजाओ। जोरदार तालियां। देखिए, मुख्य अतिथि जी ने आपसे कहा है तो आपकी तालियों की गड़गड़ाहट कहां तक पहुंचनी चाहिए? गांव तक। हाँ, एक साथ ताली बजाएंगे। स्काउट ताली बजा। अब मैं 2 नारे लगवाऊंगा, आपको इतनी जोर से आवाज नारे लगाना है कि ये रिकॉर्ड हो रहा है, पूरा मोदी जी तक जाना चाहिए ये आवाज, चाहे रिकॉर्ड के माध्यम से जाए। भारत माता की, दोनों हाथ उठा के, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। वाह, बहुत आनंद आ गया, कार्यक्रम का आज आनंद आ गया। मुकेश जी, यहाँ के प्रधानाचार्य जी, हमारे प्रधानाचार्य जी, और सारे जो टीचर्स हैं, सारे बच्चों, आज जो ये जो अपना स्कूल है मगानंद इंटर कॉलेज, साकी गांव है ना, सराय घासी का ये जो स्कूल है, और इसमें यहाँ जो अपने संयोजक श्री सत्यभूषण गुप्ता जी और प्रधानाचार्य जी केवल सिंह जी, केवल जी, हाँ, देखिए जब ये आए थे कितनी जोर से आपने ताली बजाई, इससे लगता है कि आप दोनों को बहुत प्रेम करते हो, है ना, और आपका पूरा ख्याल रखते हैं, है ना? हाँ, ख्याल रखते हैं ना, ये डांटते तो नहीं आपको? अगर डांटे तो मेरे को शिकायत कर देना। अपने उप प्रधानाचार्य सुभाष चंद्र जी, हाँ, इनके लिए भी ताली बजा दो। प्रधान जी बिंटू जी के लिए ताली बजाओ। देखो, कई जनरेशन से यहाँ के प्रधान रहे, तभी ये गांव में पूरा डेवलपमेंट हो रहा है। वीरेंद्र यादव जी, ये अपने उपाध्यक्ष मंडल के, भाजपा के ना मंडल अध्यक्ष। विपिन बंसल जी, अनूप लाल जी, अच्छा, कन्या इंटर कॉलेज जहांगीराबाद, और कच्छी सिंह यादव जी, हाँ, रविंद्र जी, राजू पंडित जी, लवकुश यादव जी, राकेश गुप्ता जी, कहाँ से आए? मेरठ से आए कई जगह, और सुरेश राणा जी सरायघासी से, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, हाँ, भाभी जी श्रीमती वंदना जी। देखो, डॉक्टर का ऐसा प्रोफेशन होता है ना, आप सबको अपने कैरियर में आगे बढ़ना है ना। कोई डॉक्टर बनना चाहेगा, कोई इंजीनियर बनना चाहेगा, कोई राजनेता बनना चाहता है यहाँ से? हाँ, एक अकेला? अरे क्यों? एक बोला,
अच्छा, डॉक्टर कितना बनना चाहते हैं? डॉक्टर देखो, डॉक्टर की इतनी वैल्यू है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें कोई पूछ नहीं रहा। तो ये है ना, अपना कैरियर बनाते हैं। कैरियर कैसे बनेगा? ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि ज्यादा लंबा में बोर ना हो जाए आप। देखिए, कैरियर कैसे बनाते हैं आदमी। कैरियर बनाने के लिए पहले तो तय करना है अपने जीवन में कि मैं ये बनूंगा। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। भाई, राजनेताओं का भी बहुत बड़ा रोल है, और जने भी बन जाना। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो मेरे से कांटेक्ट कर लेना। देश में बहुत बड़ा रोल होता है। हाँ, तो जिसको जो बनना है वो तय कर लो कि हमने क्या बनना है, और उसके लिए, उस रास्ते पे जाने के लिए कौन सा, उस लक्ष्य को पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता तय करना है। तो जब हमारे साथ CSR रिसर्च फाउंडेशन और अपने दीनदयाल जी जो अध्यक्ष हैं, इनके लिए तो जोरदार तालियां आनी चाहिए। मैं करीब 10-15 साल से देख रहा हूँ। CSR रिसर्च फाउंडेशन के सुनील जी भी है ना अपने, सुनील जी, हाँ, सुनील जी के लिए भी ताली बजा दो। हाँ, और मेरे साथ कुबेर जी हैं, कुबेर जी साथ में लगते हैं। तुषार जी कहाँ है? तुषार जी, ये देखिए पूरी टीम है। हाँ, और भी जो पूरे टीम से सब आए हुए हैं, दिनेश जी और सब लोग यहाँ पे प्रधानाचार्य आए। तो जैसे मैंने कहा कि 10-15 साल से CSR रिसर्च फाउंडेशन समाज में महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, चाहे सैनिटरी नैपकिन हो, किसी भी चीज, कोई भी प्रोजेक्ट हो, तुरंत इनके पास आइडिया भी है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रिसोर्स भी जनरेट हो जाते हैं और ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। तो जब हमारा बात हुआ कि यहाँ पे जब फिट इंडिया मूवमेंट प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था और कहा था कि हमारे सब बच्चों को मजबूत स्वास्थ्य उनका अच्छा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, तो उसके लिए फिर ये तय हुआ कि हम लोग ओपन जिम बनाएंगे। और CSR रिसर्च फाउंडेशन और भारत पेट्रोलियम और सब ने, हमने मिलकर ये तय किया कि 11 ओपन जिम खुले में लगाएंगे। अब ये जिम तो लग गया है ना, अपने मुकेश जी ने इतना अच्छा संचालन किया, प्रधानाचार्य जी ने भी किया। लेकिन क्या होता है, जैसे अब क्या मगानंद कॉलेज, स्कूल, इंटर कॉलेज में आप पढ़ते हो, अपना देश भारत को मानते हो, जिस चीज को, जिस संस्था को, जिस चीज को हम अपना मानते हैं, उसके हम रख रखाव करते हैं, है ना। तो यह अब आपका है, जैसा दीनदयाल जी ने कहा, ये ओपन जिम आपका है। यह, इससे स्वास्थ्य लाभ सब कर सकते हैं, लेकिन तभी होगा जब इसका सदुपयोग करेंगे और इसका रख रखाव करेंगे। नहीं तो पता चला कुछ दिन में कोई नट खुल गया, कोई धीरे धीरे उसको टूट गया, तो ऐसा नहीं है। 1 साल तक बताया है दीनदयाल जी ने कि 1 साल तक इसकी रिपेयर्स, मेंटेनेंस भी हम लोग पूरी तरह से जिम्मेदारी के साथ करेंगे, लेकिन आपको इसको अपना मान के साथ में रखना है। और सत्यनारायण जी से भी आग्रह भी किया गया था कि यहाँ पे अपनी बच्चियां भी है, गांव के भी लोग इतने सारे आए, तो जरूर इनका भी उत्साह है कि ये लोग भी भागीदारी करें। तो अलग अलग टाइम, जैसे सवेरे शाम, स्कूल के सवेरे और शाम के अंदर अलग अलग समय पे निर्धारित कर दें। एक बार महिलाओं के लिए, शाम को युवाओं के लिए, पुरुषों के लिए। दिन में एक जो क्लासेस होती है ना, तो एक एक पीरियड आप निर्धारित कर दिए, जिसमें आधी घंटा सब लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, है ना। करोगे ना? कौन कौन करेगा रोज? देखो, ये फोटो खींच लो, निशान जी फोटो खींच लो सबकी, देखेंगे सब करते हैं कि नहीं। ये सब करते हैं सर, ये सब करने हैं, फोटो गए, है ना। ठीक है, तो बहुत बढ़िया बात है। हमें, हाँ, और मेंटेनेंस की कौन शपथ लेगा? जो लोग लेंगे हाथ खड़े कर दो। इसको अपना मानना है। जिसको भी हम अपना मान लेते हैं, उसकी हम ख्याल रखते हैं, चिंता करते हैं। लेकिन ऐसी भी इसकी मेंटेनेंस मत करना कि उसके पास ही कोई नहीं जा रहा, अरे इसको छूना मत, इसका इस्तेमाल भी करना है, पूरा इस्तेमाल करना है ना। तो ये बात है। और जो मैं जैसे कह रहा था, लक्ष्य तय करके, उसका रास्ता तय करके, उसके लिए, उस रास्ते पे चलने के लिए क्या क्या गुण आवश्यक है। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो ऐसे थोड़ी चाहने से कोई बन जाता है क्या? कभी मैं चाहूं कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, मैं तो नहीं बन सकता।
उसके लिए कोई ना कोई गुण चाहिए, उसके लिए कोई तैयारी चाहिए। कोई स्पोर्ट्स कुबेर स्पोर्ट्समैन है तो कोई बड़ी मेहनत की है। तो सबको जो भी लक्ष्य प्राप्त करना है, जो भी जाना है, उसके लिए उसके क्या गुण आवश्यकता है, उसके लिए पूरी तरह से तैयारी करनी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि स्वस्थ शरीर होना चाहिए। स्वस्थ जो स्वास्थ्य है वो शरीर के साथ मन भी होना चाहिए। आज हम लोग मन में किसी की बुराई में लगे रहते हैं, कोई टीवी में देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। हमें स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन, यह दोनों बहुत आवश्यक है जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए। जिसमें उत्साह रहता है, खुशी रहती है, जिसका शरीर स्वस्थ रहता है, जिसको किसी तरह की समस्या नहीं होती, जिसके स्वस्थ में रिलेशन भी होते हैं। आपके अपने क्लास फेलो हैं, अपने घर में भाई बहन हैं, माता पिता हैं, गांव के लोग हैं, तो इन सबके स्वास्थ्य को, इनके साथ अपने अच्छे संबंध भी होने चाहिए। तो आप जीवन में जो लक्ष्य है वो प्राप्त कर पाओगे। और यही संकल्प का समय अभी तो नया वर्ष आने वाला है और यहाँ पे रेजोल्यूशन पास होते हैं ना, तो हम आज ये जरूर आप यहाँ से रेजोल्यूशन प्राप्त करें, संकल्प लें कि हम अच्छा शरीर लेके चलेंगे। और आने वाला समय हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत अच्छा है। विकसित भारत की बात करें, विश्व आज भारत को अपना गुरु के रूप में मानना चाहता है। उसमें आप सबका जीवन बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं आप सबको पुनः बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने कहा कि आपने हमारी सेवा की। सबसे किसी सन्यासी से मैंने पूछा था, उन्होंने कहा कि देखो, जो सेवा करने का मौका देता है, कई लोग चाहते हैं हम ये कर ले, एक तो कभी उनके दिमाग में विजन में नहीं आती है तो वो रिसोर्स नहीं जनरेट करवाते, उसके लिए बड़ी रिसोर्स चाहिए। आज इसमें कितना पैसा लगा, कितने बड़े लोग लगे, कितनी मेहनत लगी, कितनी सारी टीम लगी, जमीन तैयार किया, वो रिसोर्सेज नहीं हो पाते। तो पैसा चाहिए, रिसोर्स चाहिए, विजन चाहिए और सबसे बड़ा मौका चाहिए। तो अगर मगानंद कॉलेज हमें ये जगह नहीं देते तो हो नहीं पाता। तो आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, प्रबंधक का, संचालक का, प्रधानाचार्य जी का, सबका। और इतनी अधिक संख्या में महिलाएं, हमारी बहनें और सब आए हैं ऐसी ठंड में, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 9 वर्ष की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ अपना उसकी बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और एक दुआ सुना के, इन्होंने मुकेश जी ने बड़े दोहे सुनाए, तो एक दुआ सुना देता हूँ। देखो व्यक्ति कैसे काम करता है, ज्योत से ज्योत जलाकर कुछ खुद को बना मशाल, फिर देख क्या होता है अंधेरों का हाल, है ना। कई बार हम सोचते हैं अरे हमें तो ऐसा मौका मिल गया, ये हो गया, हमारे जीवन में ये दुख है। हर व्यक्ति इंडिविजुअली साथ में रह के मजबूत संकल्प के साथ आगे बढ़ता है तो जरूर सफल होता है। मैं चाहूंगा कि एक बार गोपाल कृष्ण अग्रवाल जिंदाबाद बोलना हो आपको। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बीपीसीएल जिंदाबाद, जिंदाबाद, CSR रिसर्च फाउंडेशन जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुनः एक बार मैं गोपाल जी का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि इन्होंने अगर ये प्रेरणा नहीं देते मुझे, या हमारी संस्था